क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और आज हम एक्सप्लोर करेंगे होनो को, जो कि एक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हूं, जहां ये लिखते हैं कि होनो वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क फास्ट, लाइट वेट, बिल्ट इन ऑन वेब स्टैंडर्ड, सपोर्ट फॉर एनी जावास्क्रिप्ट रन टाइम, जिसके अंदर बहुत अच्छी दो खासियतें हैं, जो कि फास्ट और लाइट वेट, और तीसरा कि ये किसी भी जावास्क्रिप्ट रन टाइम को सपोर्ट करता है। मतलब कि इसके जरिए हम वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं और इस पर हम सर्वर भी लिख सकते हैं लाइक एक्सप्रेस.js, और इसके अपने मिडिलवेयर भी हैं और थर्ड पार्टी मिडिलवेयर भी इसके ऊपर बना सकते हैं। इसी तरह हम JWT और इस तरह की तमाम लाइब्रेरीज भी इसके ऊपर हम यूज कर सकते हैं। अगर इसके सिंटेक्स को देखा जाए तो मुझे काफी लाइट और काफी सिंप्लीफाई और स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें और इसको मैं एक्सप्रेस की नजर से देखूं तो एक्सप्रेस के अंदर app.listener और पोर्ट वगैरह होता था, यहाँ ऐसी कोई भी चीज नहीं है। जबकि इसको जब रन करेंगे तो कोई ना कोई डिफॉल्ट पोर्ट भी ये होगा जिसके ऊपर ये लिसन कर रहा होगा या इसकी एपीआई को हम हिट कर रहे होंगे। अगर मैं इसको गेट स्टार्ट के अंदर चला जाऊं और इसको मजीद एक्सप्लोर करें तो यहाँ पे हमें ये बता रहा है होनो को इनिशियल एप्लीकेशन, और अगर क्विक स्टार्ट के ऊपर जाएं तो ये कह रहा है कि अगर आपको होनो की एप्लीकेशन बनानी है npm के ऊपर तो आप उसको क्रिएट करें इस कमांड से कर कि npm क्रिएट होनो और @latest। इसी तरह यान है, pnpm है, बन है और डिनो है। इन तमाम प्लेटफॉर्म के ऊपर आप होनो की एप्लीकेशन बना सकते हैं। और मजीद अगर इसके फीचर्स को देखे जाए तो वो तमाम चीजें बता रहे हैं कि भाई ये अल्ट्रा फास्ट है, फास्ट नहीं, अब कह रहे हैं कि अल्ट्रा फास्ट है, और लाइट वेट है, मल्टी रन टाइम है, बैटरीज इंक्लूडेड वगैरह, ये तमाम चीजें आप इसको पढ़ सकते हैं। और जरा सा इसको एक्सप्लोर करें, जरा सा स्क्रॉल डाउन करें तो ये बता रहे हैं कि भाई 1 मिनट के अंदर या कुछ ही लम्हों के अंदर हम एक इनिशियलाइज एप्लीकेशन किस तरह से बना सकते हैं, जिसके अंदर वो होनो को ऊपर एक्सपोर्ट कर रहा है, फिर इसकी क्लास से कर वो होनो को कॉल कर रहा है और एक क्लास बना रहा है ऐप की, और सिंपली एक हेलो होनो की एपीआई बना के उसको वो कॉल कर रहा है। ठीक है, ये बात भी सही है, और अल्ट्रा फास्ट के लिए आप ये चीजें देख सकते हैं। अभी हम इसे मजीद एक्सप्लोर करते हैं। अगर हम इसको देखा जाए तो ये कह रहा है भाई वेब स्टैंडर्ड, यहाँ पे ये तमाम चीजों के साथ चल सकता है, ये कंपेटेबल है। किसके साथ? अगर हम यहाँ पर आए गेटिंग स्टार्ट के ऊपर तो ये बता रहा है कि भाई इन तमाम चीजों के साथ, इन तमाम फ्रेमवर्क के साथ ये कंपेटेबल है। इन तमाम प्लेटफॉर्म के ऊपर आप होनो को यूज कर सकते हो बहुत ही ज्यादा आसानी से, जिसके अंदर क्लाउडफ्लेयर वर्कर है, क्लाउडफ्लेयर पेज है, डिनो है, बन है, इवन वर्सल है, वर्सल में नेक्स्ट.js है, नेटलीफाई है, AWS लैम्डा, और तमाम चीजें काफी बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है लाइक एजोर, AWS, नेटलीफाई, वर्सल और नोड.js, बन, ये तमाम बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर होनो चल सकता है बहुत ही आसानी से। जरा सा कोड का, जरा सा कनेक्शन का डिफरेंस होगा, बाकी चीजें तमाम के तमाम सेम है और इनकी डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने डिटेल में बताई है। और इसको जरा सा एक्सप्लोर करें, मैं एपीआईज के ऊपर अगर देखूं तो ये तमाम चीजें एपीआईज के अंदर है। लाइक ऐप, अगर एक सिंपल ऐप बनाना चाहें तो उसके स्टेप्स दिए गए हैं। इसी तरह राउटिंग, कि भाई इसके अंदर राउटिंग किस तरह है, बिल्कुल एक्सप्रेस से सिमिलर है, बस कुछ जरा सा फर्क है, पैरामीटर का फर्क है। एक्सप्रेस के अंदर 2 पैरामीटर होते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसके अंदर एक ही है पैरामीटर। क्योंकि ये मुझे काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है और काफी सिंप्लीफाई इन्होंने अपने आप को किया हुआ है, तो ज्यादा कोड मुझे नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे बिल्कुल राउटिंग बताइए कि किस तरह से आप राउटिंग कर सकते हैं और उसकी किस तरह से पाथ पैरामीटर है, बिल्कुल एक्सप्रेस की तरह ही मुझे लग रहा है, लेकिन बिल्कुल और ज्यादा इसे सिंप्लीफाई किया हुआ है। वो हम टेस्ट भी करेंगे आने वाली वीडियो के अंदर। इसी तरह ऑप्शनल पैरामीटर रिजेक्ट्स भी लगा सकते हैं इसके अंदर, और इंक्लूडिंग स्लैशेस वगैरह, और क्या चीजें, मतलब काफी चीजें इन्होंने हमें डॉक्यूमेंटेशन में बताई हुई है, लाइक राउटिंग हो, एप्स हो या कोई और चीजें हो। अगर मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ जाऊं तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि भाई रिक्वेस्ट जो है, सी के अंदर एक रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर रिक्वेस्ट आ जाएगी। रिक्वेस्ट में हेडर भी हो सकता है, बॉडी भी हो सकती है और दूसरी चीजें भी हो सकती है जो इसमें हमें यहाँ पे बताई गई है, लाइक टेक्स्ट, जेसन, ये तमाम के तमाम रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर हमें मिल जाएंगे, जो इसमें हमें बताया भी गया है। लाइक c.html, रिक्वेस्ट के अंदर तो नहीं, सॉरी, लाइक c.html का एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, c.notFound का एक ऑब्जेक्ट है या प्रॉपर्टी या फंक्शन है, वो हम देखेंगे आगे। एक्चुअल में c एक ऐसा पैरामीटर है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये तमाम चीजें हमें ला कर
दे रहा है। सी के अंदर ये हमें रिस्पॉन्स भी दे रहा है, सी के अंदर ये हमें हेडर भी दे रहा है, सी के अंदर ये रीडायरेक्ट भी दे रहा है, नॉट फाउंड भी दे रहा है। और अगर इसकी नेमिंग कन्वेंशन देखें तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जिसमें हमें डायरेक्टली चीज को हम एग्जैक्ट पिन कर रहे हैं कि ये चीज या ये फंक्शन किस लिए है। लाइक HTML को देखें तो ये कुछ HTML रिटर्न कर रहा है, नॉट फाउंड देखें तो किसी एरर के ऊपर ये कह रहा है कि भाई नॉट फाउंड है, ये एरर है, एरर तो नहीं, चीज ये फाउंड नहीं कर सका। ठीक है, अब इसी तरह होनो रिक्वेस्ट, अगर इसको मैं और ज्यादा एक्सप्लोर करें, हम देखें तो इसके अंदर सेट एंड गेट, ये तमाम चीजें हमें नजर आती है कि भाई कोई चीज कहीं सेट करनी है, कोई उसको फिर गेट करनी है आगे, तो वो चीज हमें यहाँ पे बता रहे कि c.set का एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मैसेज की ये वैल्यू सेट कर दी, फिर उसको गेट कर दिया। तो बहुत ही सिंप्लीफाई किया हुआ है और काफी मुझे बेहतर लग रहा है चीजों को। और इसको अगर होनो रिक्वेस्ट के अंदर जाएं तो इसके अंदर पैरम्स के बारे में है, पैरम्स है, क्यूरी है कि भाई आप पैरम्स को इस तरह से ले सकते हो। ठीक है, इसी तरह ये क्यूरी है, क्यूरी पैरामीटर को इस तरह से गेट कर सकते हो। क्यूरीज है, क्यूरीज के अंदर यहाँ पे ये हमें बता रहे हैं कि इस तरह टेक्स्ट को आप गेट कर सकते हो। तो हेडर है, हेडर को गेट कर सकते हो, पार्स बॉडी, काफी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन मुझे लग रही है, बहुत ही ज्यादा डिटेल में लग रही है। तो इन चीजों को हम एक्सप्लोर भी करते जाएंगे। इन तमाम चीजों को इन्होंने यहाँ पे हमें बताया भी हुआ है कि भाई वैलिड, ये तमाम इनकी फंक्शन है, वैलिड, टेक्स्ट, जेसन, पाथ, URL, मेथड, ये तमाम चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। और अगर गाइड के अंदर आ जाए तो गाइड के अंदर हमें मिलती है चीजें कि भाई ये मिडिलवेयर भी है। अच्छा, इसके जो है ना अपने बाय डिफॉल्ट मिडिलवेयर भी है, लाइक लॉगर और बहुत से मिडिलवेयर। इसके 3 तरह के मिडिलवेयर हैं, लॉगर है और यहाँ पे बताया होगा कौन कौन से हैं। चले हम आगे देख लेंगे कौन कौन से मिडिलवेयर। हाँ, ये रहा इसका जो मिडिलवेयर है, पावर्ड बाय लॉगर और बेस ऑथ, ये बिल्ट इन मिडिलवेयर है। इसके साथ साथ आप इसके कस्टम मिडिलवेयर भी बना सकते हैं, जिस तरह हम एक्सप्रेस के अंदर बनाते हैं। इसके अंदर भी बताया होगा, अगर आप इनको यूज करना चाहें तो ये तरीका और डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने बताई हुई है। और अगर हम कस्टम मिडिलवेयर बनाना चाहें तो इस तरह से हम कस्टम मिडिलवेयर भी बना सकते हैं, जिस तरह से कर हम एक्सप्रेस में बनाते थे। बिल्कुल वही तरीका कार है, बस पैरामीटर का फर्क है और जरा सा और सिंप्लीफाई किया हुआ है। ठीक है, और कोड भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कम लग रहा है। टेस्ट करेंगे इसको आगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे गाइड पे जाए तो हेल्पर्स है, हेल्पर्स के अंदर अगर आ जाए तो हेल्पर्स में हमें ये क्या चीजें, कुकीज दे रहा है। भाई कुकीज में कोई चीज सेव करनी है, गेट करनी है, सेट करनी है, डिलीट करनी है, तो ये कुकीज से रिलेटेड इन्होंने हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में बताया हुआ है। तो मतलब हर चीज को सपोर्ट कर रहा है जो किसी वेब एप्लीकेशन के लिए या किसी सर्वर को बनाने के लिए हमें चाहिए होती है। और एक अच्छा सर्वर लिखने के लिए एक अच्छे टूल्स भी हमें इसने बना के दे दिए, लाइक मिडिलवेयर, JSX, JWT और इस तरह की और भी चीजें। और यहाँ पे इन्होंने बता दिया भाई JSX भी ये इसमें रिटर्न करवा सकते हैं, और रिटर्न करवाने के लिए आपको पहले ये छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी tsconfig JSON के अंदर। उसके बाद आप इसको रिटर्न करवा सकते हो JSX, मतलब HTML भी रिटर्न करवा सकते हो इसके अंदर बहुत ही आसानी से। तो अगर हम Next.js के फ्रेमवर्क को देखें तो Next.js के फ्रेमवर्क में डायरेक्टली API से ही हम कंपोनेंट को हिट कर सकते हैं, उसको रिटर्न करवा सकते हैं उसमें मॉडिफिकेशन करके। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज मुझे इसमें नजर आ रही है। उसके बाद अगर हम हेल्पर्स में चले जाएं तो हेल्पर्स में हमें क्या क्या चीजें नजर आ रही है, जो भी हमने डिस्कस कर चुके हैं, लाइक एडाप्टर वगैरह, ये बाद में कुकीज हमने देख ली कि कुकीज में किस तरह से हम चीजों को गेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे और ज्यादा इन्होंने डिटेल में दे दी है, जिसके अंदर अगर हम यहाँ पे देखें इसका यूजेज, ऑप्शंस वगैरह इन्होंने सब हमें बता दिया कि कुकीज में किस तरह से कर चीजों को इसमें सेट किया जाता है, गेट किया जाता है, और सीक्रेट्स वगैरह ये तमाम चीजें इन्होंने हमें बता दी है। डॉक्यूमेंटेशन में तो परेशान होना नहीं, तकरीबन कॉपी पेस्ट है, लेकिन कॉपी पेस्ट के लिए भी समझ का होना जरूरी है, अवेयरनेस का होना जरूरी है। इसके साथ साथ ये हमें कहता है कि भाई HTML, जो भी हमने देखा कि भाई HTML भी है ना रिटर्न करता है, या रिस्पॉन्स में HTML भी हमें सेंड करता है, जिसके अंदर हम EJS के बारे में पढ़ा जाए। अगर EJS आपने यूज किया हो, एम्बेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट, तो यहाँ पे ये उसका रिप्लेसमेंट में कह सकता हूँ कि EJS भी इसके अंदर शामिल है। EJS ऑफिशियली तो नहीं, मतलब समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये एम्बेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट को भी रिटर्न करता है या यूज करता है, या पेजेस को इसके अंदर बनाया जा सकता है। लाइक यहाँ पे हमें बताया गया है कि किस तरह से कर हम जावास्क्रिप्ट को, सॉरी HTML को रिटर्न कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं API के अंदर ही, जिस तरह EJS के अंदर किया जाता है, इसके अंदर हम यहीं पे API के अंदर ये तमाम काम कर सकते हैं। और इस तरह से इसके अपने बिल्ट इन JWT भी है। ठीक है, इसमें बिल्ट इन होनो ने JWT भी आपको लाके दे दिए। यहाँ पे डेफिनेशन, सॉरी डॉक्यूमेंटेशन में हमें यही नजर आ रहा है कि उसको आप होनो से JWT को गेट करो,
डिकोड करो, साइन करो, वेरीफाई करो, किस तरह से करो, ये तमाम चीजें इन्होंने खुद ही हमें बना के दे दी। मतलब आपको इसके लिए एक्सटर्नल JWT लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना जरूरी नहीं, वो होनो में शामिल है। बहुत ज्यादा बारीकी से रिसर्च की हुई लगती है, क्योंकि इतने सारे फ्रेमवर्क, इतने सारे प्लेटफॉर्म के साथ कंपेटेबल रहना और इनको अपने तौर पे ढालना, उन तमाम चीजों को सामने रखते हुए सिंटेक्स को बनाना जरा सा मेरी नजर में पेचीदा काम है, मुश्किल काम है, लेकिन इन्होंने कर दिया। और इसके साथ साथ खासियत ये कि अल्ट्रा फास्ट और लाइट वेट, ये दो चीजें बहुत ज्यादा मुझे अच्छी और अहम लग रही है। और इसमें एक और चीज है जो कि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, एक स्ट्रीमिंग और वेब सॉकेट, ये भी इन्होंने इसके साथ बिल्ट इन कर दिया। अगर मैं स्ट्रीमिंग के अंदर आऊं तो ये कहता है कि भाई हम आपको इस तरह से एपीआई बना के देंगे जो कि खुद स्ट्रीमिंग भी कर सकती है, वो एपीआई स्ट्रीमिंग भी कर सकती है। इन फ्यूचर हम अभी जब वीडियोस बनाएंगे तो हम देखेंगे भी, तो ये ऑप्शन भी एक बहुत ज्यादा अहम है कि बिल्ट इन इन्होंने हमें ऑप्शन ला के दे दिया कि अगर आपको स्ट्रीमिंग करनी है तो आप बिल्ट इन फंक्शन को यूज कर सकते हैं और उसको इस डॉक्यूमेंटेशन के जरिए स्ट्रीम भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको और ज्यादा एक्सप्लोर भी करेंगे, लाइक ये पूरी एपीआई इन्होंने हमें बना के दे दी स्ट्रीम टेक्स्ट के लिए, तो हम इसको यूज भी करेंगे इन फ्यूचर। और टेस्टिंग करनी है तो टेस्टिंग किस तरह से करनी है ये भी इन्होंने बता दी। और ये टेस्टिंग के लिए जो टूल है, आपको किसी थर्ड पार्टी के ऊपर जाने की जरूरत नहीं, कोई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, होनो टेस्ट के नाम से इन्होंने बना दिया, किस तरह करना है ये भी बता दिया, तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। और वेब सॉकेट आ जाते हैं। वेब सॉकेट के लिए भी ये कह रहा है भाई आपको जो है ना कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो भी हम आपको यहाँ पे लाकर दे रहे हैं। तो इस तरीके से कर इन्होंने जो हेल्पर्स हैं, हेल्पर्स के अंदर इतनी जबरदस्त चीजें डाल दी है, लाइक जो मुझे दो तीन चीजें इंटरेस्टिंग लग रही है, जिसके अंदर HTML, JWT, स्ट्रीमिंग और वेब सॉकेट एक अच्छी चीजें काफी नजर आई, जो कि एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही फ्रेमवर्क में उन्होंने आपको लाके दे दी कि आपको एक्सटर्नल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, आप हमारे जरिए इसको यूज कर सकते हैं एज पर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है भाई, बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद आ जाते हैं मिडिलवेयर के अंदर ये कहते हैं कि भाई आपके पास ये सारे मिडिलवेयर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अलावा आप थर्ड पार्टी मिडिलवेयर भी यूज कर सकते हैं और अपना कस्टम मिडिलवेयर भी बना सकते हैं। और क्या चीज चाहिए, तीन चीजें तो होती है, या भाई आपके पास है तो दे दो, या कहीं से बनवा के दे दो, या कहीं से इंपोर्ट करके दे दो। ये तीनों चीजें 3 in 1 इन्होंने अपने पास लाके रख दी और कहा आपको जैसे आपकी मर्जी है आप कर लो, आप खुद बनाना चाहो बना लो, कहीं से मंगवाना चाहो मंगवा लो, किसी से ऑर्डर देके बनवाना चाहो वो भी कर सकते हो। हम आपको तमाम की तमाम चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम अगर इसको देखें तो वही तमाम चीजें हैं। लॉगर, जो कि मैंने आपको बताया कि भाई लॉगर है और बेसिक ऑथेंटिकेशन है, बैरियर ऑथेंटिकेशन है, इन तमाम की तमाम डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने हमें बता दिया। और इसके साथ साथ ये भी बता दिया कि अगर आपको ये चीजें पसंद नहीं तो आप अपनी कस्टम मिडिलवेयर भी बना सकते हैं, जिस तरह एक्सप्रेस में बनाते हो बिल्कुल उसी तरह से यूज है, बस इसको एज पर डॉक्यूमेंटेशन यूज करें तो ये बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगा। और ज्यादा बिल्ट इन चीज पे अगर जाए तो वो और ज्यादा बेहतर तरीके से और फास्ट वर्क करती है बिल मुकाबिल थर्ड पार्टी के। तो ये तमाम चीजें हैं। और इसको मैं जो देख रहा हूँ वर्सल के हिसाब से देख रहा हूँ कि वर्सल में इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है, लाइक नेक्स्ट.जेएस के ऊपर इसकी बहुत अच्छी ग्रिप मुझे नजर आ रही है कि आप नेक्स्ट.जेएस के ऊपर इसको बहुत ही इजी तरीके से इस फ्रेम के ऊपर इस तरह से कर आप फोल्डर का स्ट्रक्चर बना के एपीआईज बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और ये बहुत ही स्मूथ काम करेगा इनके मुताबिक एज पर डॉक्यूमेंटेशन, जो कि हम अंधविश्वास तो नहीं करते, हम इसको टेस्ट भी करके देखेंगे इन फ्यूचर। तो ये होनो है, इसके जरिए मुझे लग रहा है कि एक ऐसा अगर हम सर्वर इसके ऊपर लिखें जिसके लिए हमें क्या क्या, किसी सर्वर को बनाने के लिए हमें क्या चीजें चाहिए होती है, हमें JWT चाहिए होती है, मिडिलवेयर चाहिए होता है, हमें कुकीज के ऊपर कुछ ग्रिप चाहिए होती है, उस तरह से कुछ लाइब्रेरी सेटिंग्स होती है जो कि हमें अपने सर्वर के लिए एज पर रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होती है। वो तमाम के तमाम तकरीबन 90% तो ये हमें खुद ही ला के दे रहा है। इसके अलावा कुछ और चाहिए तो वो कह रहा है उसको भी मैं सपोर्ट करता हूँ, आप उसको इजीली इंस्टॉल करके मेरे साथ रन कर सकते हैं। मैं इतना कंफर्टेबल हूं इन सब के साथ, मैं अपने में इतनी वसअत रखता हूं, और इसके साथ साथ मैं अल्ट्रा फास्ट हूं और लाइट वेट हूं। तो ये तमाम की तमाम चीजें उन्होंने हमें एक फ्रेमवर्क के अंदर लाके दे दी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।